जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मविशुद्धि के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत मुमुक्षु आत्माओं के, आत्मार्थी जीवों के लक्षणों की बात आप सुन रहे हैं। और मुमुक्षु जीव के लक्षण जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, ये बात भी आपने सुनी कि मुख्य रूप से 4 बातें अगर जीवन में आती है, कोई भी व्यक्ति आत्मार्थी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मुमुक्षु बन सकता है। लेकिन सबसे पहले खुद पर काम करना होगा, कषायों को मंद करना होगा, मोक्ष की अभिलाषा रखनी होगी, जन्म मरण के प्रति मन में खेद पैदा होना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति अंतर में दया का भाव, करुणा का भाव पैदा होना चाहिए। जब इस प्रकार से होता है, यानी ये 4 लक्षण जब किसी जीव के अंदर प्रकट होते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्मा को सतगुरु के द्वारा कही गई बात, सत्संग अच्छा लगता है। उसको वो सत्संग सुनकर के उन बातों को अपने भीतर में झेल लेता है, रख लेता है और उसके आधार पर, उन शब्दों के आधार पर, उस जिनवाणी के आधार पर वह अपने भीतर की विशुद्धि, विशुद्धि और विशुद्धि करता चला जाता है। उसके अंदर में एक सुविचार पैदा होता है, वो सुविचार जो सुखदायक होता है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला होता है। ऐसा सुखदायक विचार उस आत्मार्थी जीव के अंदर जिन वाणी को सुनकर के, सत्संग करके या सतगुरु के द्वारा कोई बोध वचन सुनकर के उसके अंतर में वो भाव, वो सुविचार पैदा होता है। वो सुविचार जो उसे संकल्प विकल्पों से मुक्त करने में सहयोगी होता है। इस प्रकार से 40 गाथाएं
इस आत्मसिद्धि शास्त्र की संपन्न हुई। आइए 41वीं गाथा, 41वीं गाथा का भी संबंध पिछली गाथाओं से है कि जब सुविचार पैदा होता है, जब सुख देने वाला भीतर में चिंतन पैदा होता है, तो क्या होता है। 41वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं, ज्ञान प्रगटे एवी दशा, त्या प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पावे पद निर्वाण। जब भीतर की भूमिका तैयार हो जाती है, जब पात्रता और योग्यता तैयार हो जाती है, तो सतगुरु के बोध वचन वो व्यक्ति अपने भीतर में झेल सकता है। उन वचनों को अपने अंदर में सुशोभित कर सकता है। उसे वे वचन, वे आत्म कल्याण के वचन बहुत अच्छे लगते हैं, रुचि पैदा होती है उसके अंदर। और फिर जब रुचि प्रकट होती है, सुखदायक विचारणा उसके भीतर में जन्म लेती है, तो क्या होता है, इसके बारे में 41वीं गाथा श्रीमद जी कह रहे हैं, ज्ञान प्रगटे सुविचारणा। जहाँ सुविचारणा पैदा होती है, यानी एक अच्छा चिंतन पैदा होता है, जहाँ जीव अजीव का भेद होता है, अपने आत्मस्वरूप को जानने की लगन पैदा होती है, और उस आत्मस्वरूप को जान करके उसमें स्थिर होने का भाव पैदा होता है। एक ऐसी तड़फ पैदा होती है कि बस अब मुझे सारा के सारा पुरुषार्थ अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए करना है, अब सारी चीज़ों से परे हटना है। और ऐसी लगन पैदा होती है, जहाँ ऐसा सुविचार पैदा होता है, तो ज्ञानी कह रहे हैं, ज्ञान प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निज ज्ञान। निज ज्ञान, निज यानी अपना, अपना यानी स्वयं का, आत्मा का, स्व का ज्ञान प्रकट होता है। पूरी ये प्रोसेस है। अगर इस सारे प्रोसीजर से हम गुजरते हैं, तो ही निज ज्ञान प्रकट होता है। अगर कोई चाहे कि मैं कषायों को मंद ना करूं, मेरे मन में संसार की भी आकांक्षा हो और मोक्ष की भी आकांक्षा हो, मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा हो और इंद्रियों के भोगों की भी कामना हो, भवों के प्रति मन के अंदर कोई खेद ना हो, दुख तो हो लेकिन संयोग वियोग जो हो रहे हैं, इष्ट के वियोग का दुख हो, अनिष्ट के संयोग का दुख हो, लेकिन जन्म मरण के लिए कोई भी भीतर में दुख पैदा ना हो, और करुणा भी प्राणी मात्र के लिए पैदा ना हो। अगर ऐसा है और वह जिन वचन को पढ़ रहा है या सुन रहा है और उसके जीवन में सतगुरु की प्राप्ति भी हो गई है, सुन भी लिया है और सुन करके सारा ज्ञान भीतर में सेव कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है, बार बार उस ज्ञान की वो चर्चा भी कर रहा है, लेकिन वह ज्ञान उसके अंदर में सुशोभित नहीं होगा। और जहाँ ज्ञान वो सुशोभित नहीं होगा, वहाँ पर सुविचारणा पैदा नहीं होगी, सुख देने वाला, क्योंकि विचार तो हर व्यक्ति करेगा। जब जब भी मन की दौलत मिली है, जब जब भी जिस जिस जीवन में मन मिला है, मन वाले सारे ही जीव
विचार करते हैं, लेकिन विचार के साथ एक विशेषण लगा दिया कि सुखदायक विचार, सुख देने वाला, अंतर का आनंद देने वाला, अतीन्द्रिय सुख को देने वाला ऐसा विचार उसी आत्मार्थी जीव में पैदा होगा जो इस प्रकार से अपनी योग्यता और पात्रता तैयार करेगा। और जिन वचन, सतगुरु के वचन जिसके अंदर में सुशोभित होंगे, उसी के अंदर ऐसी सुविचारणा पैदा होगी। और जब सुविचार पैदा होगा तो ही निज का ज्ञान होगा। निज यानी स्व, आत्मा, और पर यानी सारे पदार्थ, सारी दूसरी आत्मा के अलावा जो भी चीज़ है वो सारी पर है। तो पर का ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन स्व का ज्ञान, निज का ज्ञान जिनवाणी या सतगुरु के माध्यम से होता है। बिना सतगुरु या बिना जिनवाणी के निज का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए कहा, निज को निजता का बोध कराती वीतराग की वाणी। हाँ, वीतराग की वाणी। निज को निजता का बोध कराती वीतराग की वाणी। हाँ, वीतराग की वाणी। जीवन बगिया को महकाती पावन श्री जिनवाणी। जीवन बगिया को महकाती पावन श्री जिनवाणी। निज को निजता का बोध कराती वीतराग की वाणी। हाँ, वीतराग की वाणी। जब शुभ चिंतन पैदा होता है, चाहे वो चिंतन विकल्प सहित होता है, सारे विकल्प खत्म नहीं होते, वह शुभ और शुद्ध के बीच में साधक झूलता रहता है, लेकिन अशुभ से दूर हट जाता है। और जहाँ सुविचारणा पैदा होती है वहाँ पर निज ज्ञान प्रकट होता है। और जब निज का अनुभव होता है, निज को महसूस किया जाता है, जब निज के आनंद का रस लिया जाता है, तो क्या होता है, उस ज्ञान से यानी निज के ज्ञान से जे ज्ञान क्षय मोह थई पावे पद निर्वाण। पूरी प्रोसेस बताई जा रही है। कहा कि सुविचारणा पैदा होगी तो सुविचारणा से निज का ज्ञान होगा, स्व की पहचान होगी। जो आज तक अनादिकाल से बाहर की तरफ ध्यान था, वहाँ से हट कर के भीतर की तरफ ध्यान लगेगा। अपने आप की पहचान करने के बाद यानी निज का ज्ञान करने के बाद क्या होगा, उस ज्ञान से मोह कर्म क्षय होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 8 प्रकार के कर्म हैं, और उन 8 प्रकार के कर्मों में सबसे लंबी स्थिति वाला और सबसे ज़्यादा संसार में परिभ्रमण कराने वाला अगर कोई है तो वो मोह कर्म है। मोह कर्म को आचार्यों ने सेनापति की उपमा दे दी कि जैसे एक सेनापति अगर मर जाए या मैदान छोड़ करके भाग जाए, तो सेनापति के चले जाने पर सेना ज़्यादा देर टिकती नहीं, सारे सैनिक भाग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जहाँ मोह कर्म दुर्बल हो जाता है, मोह कर्म क्षय होने लग जाता है, तो फिर बाकी के कर्म अपने आप ही क्षय होने लग जाते हैं।
मुख्य काम मोह कर्म के ऊपर करना है। और सारे ही कर्मों में सबसे ज़्यादा स्थिति वाला ये मोह कर्म है, जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बताई है। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि निज का ज्ञान होगा तो क्या होगा, उस ज्ञान से जे ज्ञाने क्षय मोह थई, उस ज्ञान से मोह कर्म का क्षय होगा। और जैसे ही मोह कर्म का क्षय होगा कि क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पावे पद निर्वाण। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, जब तक ये आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती, तब तक उस आत्मार्थी जीव के अंदर भी संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। लेकिन ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि मैं देह भिन्न आत्मा हूँ, कर्म से भी मैं भिन्न हूँ, उदय आदि जो भी है उनसे भी सबसे मैं भिन्न हूँ। वो रात दिन यही सोचता है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न अहो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। जब तक अज्ञान छाया रहता है तब तक व्यक्ति हर चीज के अंदर, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अंदर फेर फार करने की कोशिश करता है। मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन जब वस्तु स्थिति का बोध होता है तो समझ आता है कि अरे, चाहे कर्म बांधने वाला तू खुद है, तूने भाव करके कर्म बांधे हैं, लेकिन फिर भी उन कर्म से भी तू भिन्न है। कर्म से भिन्न है, देह से भी भिन्न है, और कर्म का जो उदय चल रहा है उस उदय आदि से भी तू भिन्न है। सारे के सारे द्रव्य जो हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। किसी को भी तू अपने तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकता। ये तो तेरी अज्ञानता है, ये तो तेरी नादानी है कि तू बाहर के संयोग वियोगों के अंदर फेर फार करने की कोशिश करता है। और अगर हो गया तेरे निमित्त से, वो तो अपने ही योग्यता से होता है, लेकिन अगर तेरे निमित्त से हो गया तो तू अहंकार करता है, कर्तापना का भाव प्रबल करता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ज्ञानी कहते हैं जब निज ज्ञान प्रकट हो जाता है तो मोह कर्म जो है वह धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। फिर चाहे 5 भव लगे, 3 भव लगे, 15 भव लगे या अर्धपुद्गल परावर्तन लगे, लेकिन वो निश्चित रूप से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। तो ऐसा ये प्रोसेस, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता है कषायों को मंद करने की। आत्मनिरीक्षण करें, परीक्षण करें अपना कि कैसे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ ये कम हो रहे हैं या कि बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना निरीक्षण करें और ये बात याद रख लें कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, कर्मों का उदय चाहे जैसा हो, निमित्त चाहे जैसे हो, लेकिन अगर निर्वाण पद की चाहत है भीतर में, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि अपने आप ही कषायों को पतला करो, कषायों को मंद करो। क्रोध, मान, माया, लोभ को, जो कि अनादि काल से साथ चलते आ रहे हैं, उनको बढ़ाओ मत, बल्कि उनको घटाने की कोशिश करो। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को दोष मत दो, किसी दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराओ, बल्कि अपने स्वयं के ऊपर ही काम करते हुए
अपने भावों को शुद्ध करो, अपने अंदर को शुद्ध करो और जितना ज़्यादा हो सके समता रस का पान करो। सम भावों के अंदर रहो, सहज भावों के अंदर रहो, प्रसन्नता के भावों में रहो, आत्मिक आनंद के भावों में रहो। और अगर ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से आत्मार्थी की योग्यता तैयार होगी। और जहाँ आत्मार्थी की योग्यता पात्रता तैयार हो गई तो ऐसी दशा में कोई भी छोटा सा निमित्त मिलेगा, एक वचन भी सुनने को मिलेगा तो वह ऐसा दिल के अंदर बैठ जाएगा। आप सब बोलते होंगे, पुराने लोग छोटी साधु वंदना के अंतर्गत लगभग रोज ही नियम से ये बात बोलते थे, एक वचन श्री सतगुरु केरो, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, नीच गति माते नहीं जावे, पावे अमर विमान रे प्राणी। सिर्फ एक वचन अगर सतगुरु का दिल में बैठ जाए, लेकिन दिल में बैठेगा कब? जब हमारी पात्रता तैयार होगी, हमारी योग्यता तैयार होगी और वो एक वचन ही हमें अमर विमान को देने वाला यानी निर्वाण को देने वाला एक निमित्त बन सकता है। तो सबके भीतर में आत्मार्थी बनने का ये भाव प्रवर्धमान हो और अपनी योग्यता पात्रता तैयार करने में प्रबल पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।